कप्तान सूर्या के एक नहीं बल्कि दो मूर्खतापूर्ण फैसलों ने भारतीय टीम को जीता हुआ मुकाबला हराया। आखिरकार इतने सफल कप्तान ने इन दो फैसलों के कारण भारतीय टीम का बेड़ा गर्क क्यों करवाया। अगर हम बात करें कप्तान सूर्य कुमार यादव की, तो अभी तक उनकी कप्तानी काफी सफल रही है। उनकी कप्तानी में, उनकी अगुवाई में भारतीय टीम मुकाबले दर मुकाबले जीतते हुए जा रही थी। यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब पहला मुकाबला हम जीते तो हुआ कि भैया अपने अग्नि परीक्षा में पहला कदम उन्होंने सही तरीके से रखा है। और दूसरे टी20 मुकाबले में तो अजूबा करने वाले थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। 124 रन डिफेंड करके दिखाने वाले थे अपनी कप्तानी में, और वो लगभग हो चुका था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा फैसला जो मलाल बनकर बन बैठेगा काफी लंबे समय तक सूर्य कुमार यादव के जहन में, वो फैसला उनको ले डूबा। लेकिन इससे भी पहले उन्होंने टॉस के वक्त एक ऐसा फैसला लिया था, और इन दो फैसलों के कारण भारतीय टीम इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका से पीछे होती हुई नजर आई। भारतीय टीम जीता जिताया हुआ मुकाबला हारती हुई नजर आई। तो सबसे पहले हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं। वहां पर पहले मुकाबले में साफ तौर पे प्रतीत हो गया था कि आपका नंबर 8 पे जो बल्लेबाज आ रहा है वो बिल्कुल भी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है। अर्शदीप सिंह वहां पर आपके नंबर 8 पे आ जा रहे हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल आपके पास बल्लेबाज नहीं बच रहा है, और इसका खामियाजा यहां पर भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। जब 6 विकेट भारतीय टीम के गिर गए तो उसके बाद अर्शदीप सिंह की बल्लेबाजी आई, हार्दिक पांड्या बिल्कुल अकेले रह गए। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक तक नहीं बदल पा रहे थे, और वही जो सिंगल्स कन्वर्ट नहीं हो पाए, जो सिंगल्स निगलेक्ट कर दिए जा रहे थे, वहां पर भारतीय टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा। वो जो स्कोर 135 138 तक पहुंच सकता था हार्दिक पांड्या की मौजूदगी में, सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज खिलाकर, एक हरफनमौला खिलाड़ी वहां पर खिलाकर, रमनदीप सिंह को मौका देकर, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर प्लेइंग 11 में नहीं किया गया। जो पहले मुकाबले में कमी दिख रही थी उसको इग्नोर करके दूसरे टी20 मुकाबले में सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरा गया, और वहां पर जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी की तो वो साफ तौर पे कमी झलकी। ये कमी उतनी महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ी जब भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की, जब वरुण चक्रवर्ती ने छाप छोड़ा, जब वरुण चक्रवर्ती ने पंजा खोला, जब वरुण चक्रवर्ती के आगे हथियार डालते हुए साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज नजर आए, तो ऐसा महसूस हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, चलिए एक बल्लेबाज शॉर्ट है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे गेंदबाजों के अंदर वो काबिलियत है कि लो टोटल को वो डिफेंड कर सकते हैं। पिच कठिन थी, वहां पर स्पिनर्स ने हमारे सही लाइन लेंथ पकड़ा था, सही स्पीड पकड़ रखी थी, जिसके कारण साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज एक भी हिट नहीं लगा पा रहे थे, खासकर वरुण चक्रवर्ती को, और भारतीय टीम बिल्कुल मुकाबले में आ गई थी। अगर हम बात करें 7वें विकेट की, तो 86 रन पर गिर चुका था साउथ अफ्रीका का, लेकिन उसके बाद क्वेटजे आते हैं। क्वेटजे और क्रिस्टियन स्टफ्स दोनों मिलकर बल्लेबाजी करते हैं, और फिर सूर्य कुमार यादव से बड़ी चूक होती है, बड़ी गलती होती है। जब आप देख रहे थे, जब आपको लग रहा था कि ये साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज स्पिनर्स के आगे संघर्ष कर रहे हैं, तो आप तीसरे स्पिनर का प्रयोग नहीं करते हैं। आपका जो तीसरा स्पिनर होता है वो मात्र एक ओवर करके जाता है। जो आपका संकट मोचक बना था बल्लेबाजी में, वो गेंदबाजी में भी बन सकता था, वो आपको मुकाबला जिता कर दे सकता था। और वरुण चक्रवर्ती जब वहां पर सफल हो चुके थे, रवि बिश्नोई को मारना कठिन हो गया था, तो फिर यार लाजिमी सी बात है, बतौर कप्तान आप यही सोचोगे कि अगर आपके स्क्वाड, आपकी प्लेइंग 11 में एक और स्पिनर होता तो आप उसके पास जाते, लेकिन आपके पास तो पका पकाया स्पिनर था, आपके पास तो एक अनुभवी स्पिनर था, नाम उनका अक्षर पटेल था, और एक ओवर उन्होंने डाला था इस पिच पर, बेहतरीन गेंदबाजी की थी वहां पर, और मात्र 2 रन खर्च किए थे, तो फिर तो जाना लाजमी था। लेकिन उसके बावजूद ये किसके साथ जाते हैं? अर्शदीप सिंह और आवेश खान के साथ जाते हैं डेथ ओवर्स में, और वही मुकाबला खत्म हो जाता है। क्योंकि यार आपने तो साउथ अफ्रीका को उनके स्ट्रेंथ पर खेलने के लिए अलाउ कर दिया। साउथ अफ्रीका तो वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि कब तेज गेंदबाज आए, कब वो अटैक करने जाए, और सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल ही सब कुछ परोस कर दे दिया। डेथ ओवर्स में अर्शदीप आते हैं, क्वेटजे छक्का लगाते हैं, दबाव खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आवेश खान, महसूस होता है कि चलिए अर्शदीप जाएंगे तो अक्षर आएंगे, कम से कम 2 ओवर यहां से वो करके जाएंगे, लेकिन आवेश आते हैं और क्वेटजे उस ओवर में तो पूरा मामला ही समाप्त करके रख देते हैं। तो ये जो चूक हुई अक्षर पटेल से मात्र 1 ओवर कराना, अक्षर पटेल से ये चाहते तो आखिरी के कुछ ओवर करा सकते थे, अक्षर पटेल के 4 ओवर ये निकलवा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ सूर्य कुमार यादव ने नहीं किया। उन्होंने अपने स्पिनर पे भरोसा नहीं दिखाया, जबकि जितने भी स्पिन गेंदबाज रहे यहां पर, चाहे हम साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी की बात करें, वहां पर स्पिन गेंदबाजों ने बेहतरीन छाप छोड़ा, और भारतीय स्पिनरों को तो खेल पाना मुश्किल हो गया था।
तो अक्षर पटेल वहां पर अक्षर पटेल गेंदबाजी कर सकते थे, अक्षर पटेल क्वेडजे का विकेट निकाल सकते थे, एक तरफ से वो जो स्टब्स टिके हुए थे दूसरे छोर से विकेट निकाल सकते थे, लगातार विकेट आ सकता था, स्टब्स के ऊपर दबाव बन सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और सूर्यकुमार यादव का ये जो दुर्मुखतापूर्ण फैसले रहे, इनके कारण भारतीय टीम को जीता हुआ मुकाबला हारना पड़ा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इन फैसलों के कारण ही सूर्यकुमार यादव के भारतीय टीम हारी या फिर कुछ और वजह था। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।